देश की राजनीति एक नया करवट लेती दिखाई दे रही है और ये करवट ली जा रही है क्योंकि एनडीए में बिखराव साफ होता दिख रहा है। मेरे साथ मीम अफजल साहब हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बीजेपी के वरिष्ठ नेता उदय सिंह हैं मेरे साथ, शोएब गुप्ता हैं मेरे साथ, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। भारत राउत साहब शिवसेना की ओर से कमान संभाले हुए हैं, जबकि राजीव रंजन, जेडीयू के राजीव रंजन हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। और उदय जी, यहां पर जो शैबल कह रहे थे कि एक नए राजनीतिक समीकरण बनते दिख रहे हैं, क्या आपको ये सुगबुगाहट में कुछ दम दिखता है या बातें होती हैं हर चुनाव से पहले और कोई फ्रंट बनना नहीं है? संदीप जी, बहुत देर से शायद हम लोगों का संपर्क टूट गया था जी। शैबल जी जो कह रहे हैं वो एक काल्पनिक बात कह रहे हैं। अच्छी बात है, यह हर चुनाव के पहले होता है, लेकिन जो मुख्य मुद्दा अब ये है कि ये इसके पीछे कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है। जेडीयू अब कांग्रेस को ऑक्सीजन देना चाहती है, ये अंतिम सांसें गिन रही थी। कांग्रेस के साथ इन लोगों का सौदा हुआ है। ये हमारे आंतरिक मामले में कि हमने नरेंद्र मोदी जी को अपने चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया है, इसको बहाना बनाकर ये हमसे अलग हो रहे हैं। हो जाएं, हमें दुख जरूर होगा कि एक पुरानी मैत्री खत्म हो गई, लेकिन दो बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं। एक तो ये कांग्रेस की तरफ जाएंगे, वो 20 सांसदों की उनको ऑक्सीजन मिलेगी। जिस सरकार को देश वाले चाहते हैं कि एक दिन न रहे, उस सरकार को ये नई जीवन देंगे। और दूसरी बात जो मैं पहले कह रहा था वो दोबारा दोहरा रहा हूं कि बिना फिर से जनमत लिए इनको सरकार चलाने की कोई औचित्य नहीं है। ये बिल्कुल गलत करेंगे और मेरे ख्याल अवसरवादी राजनीति का ये एक नया इतिहास लिखा जाएगा। नीतीश जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए, पर कांग्रेस पर जो आपने आरोप लगाए हैं, मीम अफजल साहब हैं, ये आपका किया धरा है। आप पर महंगाई के, भ्रष्टाचार के, घोटालों के आरोप लग रहे थे। आपने सारा मीडिया का भी ध्यान डाइवर्ट कर दिया। अब देश एनडीए के बारे में चिंतित है, कांग्रेस के घपलों घोटालों के बारे में नहीं। देखिए, मैं संदीप जी एक ही बात कहूंगा, मैं स्पोक्समैन हूं कांग्रेस का। पूरी जिम्मेदारी के साथ जो इन्होंने कहा है हमारे उदय जी ने, मैं उसका खंडन करता हूं। कांग्रेस का इसमें कोई रोल नहीं है, कांग्रेस का इसमें कोई हाथ नहीं है और कांग्रेस इस तरह की सियासत तो राहुल गांधी आपके उपाध्यक्ष सीधे क्यों नहीं कह देते कि नीतीश हमारे साथ नहीं आएंगे? वो तो संभावनाओं को फिर से तलाशने लगते हैं। ये मैंने पहले भी आपसे पूछा था। मैं आपको, रणदीप जी, अगर मुल्क में कोई सियासी डेवलपमेंट होता है तो हर पार्टी उसकी तरफ देखती है और अपने हिसाब किताब भी सब लगाते हैं। हर पार्टी इस वक्त हिसाब किताब लगा रहे हैं ना। हो सकता है, मैं वो 20 का गणित बड़ा अट्रैक्टिव लगता है। मैंने आपको कहा कि आज की तारीख तक हमारा जो यूपीए में साथ हैं वो हैं आरजेडी के लालू यादव, और उसके बाहर मैं कुछ नहीं कहूंगा। इस तरह के इल्जाम भी अब कहां यूपीए का हिस्सा है, वो भी बाहर से समर्थन दे रहे हैं। नहीं, बाहर से दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमारा समर्थन दिया है और अब उनको एक रेस्पेक्ट देते हैं। आपने तो मंत्री पद तक नहीं दिया 2009 के बाद उन्हें। बात है, देखिए अलग बात है। अगर मंत्री पद हमने नहीं दिया या उन्होंने नहीं लिया, ये तो अलग बात है जी। लेकिन ये कहना कि हम इसके अंदर कुछ कर रहे हैं, तो ये उदय जी का कहना मैं ठीक नहीं समझता। दूसरी बात यह कि इस पर छटपटाहट है, बहुत बुरी तरह उनको नुकसान हो रहा है। हमने पहले ही कहा था। और आपको मजा आ रहा है? नहीं, हमें मजे की बात ही नहीं है। घेरे में आप थे, बात होने लग गई उनकी। अब मैं माफ कीजिएगा संदीप जी, हमसे ज्यादा तो मजे आप ले रहे हो। हमसे ज्यादा तो 3 दिन से जो चैनल है वो मजे ले रहे हैं। हम तो खामखाई यहाँ पर आकर के आपके डिस्कशन में, चूंकि ये एक हिस्सा है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में और देश में हमारे यहाँ जिस तरह की डेमोक्रेसी है, उसमें आप चैनल्स पर बुलाते हैं, हम आए हैं, हाजिर हैं। नहीं, लेकिन हम बिल्कुल उस बात के शुक्रिया आपका अदा करते हैं। लेकिन भारत राउत जी से मैं, आप जो सवाल उठा रहे हैं मीम साहब, भारत राउत आप उंगली उठा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे सवाल भी पूछना चाहूंगा। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि एनडीए में बिखराव के चलते जहां आप लोगों को, कांग्रेस को घेरने का एक माकूल मौका था, आप उसे हाथ से निकलने दे रहे हैं? पहले मैं सवाल पूछूं या पहले आपके सवाल का जवाब दे दूं? पहले आप सवाल जवाब देता हूं, बाद में मेरा सवाल पूछता हूं। नहीं, आप भी पत्रकार हैं, आप पूछ सकते हैं सवाल जी। हाँ, मैं पहले जवाब देता हूं कि एक तो आप जितना सीरियसली दिख रहे हैं, इसके इतना सीरियस नहीं होगा। अगर जेडीयू निकल भी जाएगा तो उसका कोई बड़ा नुकसान एनडीए को होने वाला नहीं है।
अभी मुझे एक सवाल इतना पूछना चाहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता जी से। आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत जोर से बात कही। एक लॉ प्रैक्टिस में एक नियम है कि इफ यू हैव पॉइंट बैंक द टेबल, इफ यू डोंट हैव द पॉइंट स्टिल बैंक द टेबल। आप ऐसे टेबल बैंक कर रहे हो, अच्छी बात है, आपकी पार्टी आपसे प्रशंसा करेंगी। बात ये ऐसे है कि अगर इसके समझो अभी नीतीश कुमार जी बाहर निकल जाएंगे एनडीए से, अगर निकल जाएंगे तो कांग्रेस उनका साथ देगी या जो आपके साथ इतने दिन रहे वो लालू प्रसाद यादव जी का साथ देगी? क्योंकि लालू प्रसाद यादव तो नीतीश कुमार को अवसरवादी कहते हैं। क्या आप अवसरवादी का साथ देंगे या आप नीतीश कुमार का साथ देंगे? इतना अपना जवाब है तो आप जवाब दीजिएगा। मैं तो आपसे ये कहूंगा हुजूर कि पहले आप अपनी फिक्र करें, हमारी तरफ ना देखें। हम तो जो करेंगे वो आपको साफ साफ दिखाई दे जाएगा। लेकिन आज की तारीख में आपको अपनी फिक्र करनी चाहिए। एक आध दिन रह गया है, इसको पहले आप देख लें। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। नहीं मिलेगा भी नहीं, भारत साहब जवाब नहीं मिलेगा इसमें। दे नहीं सकते तो वैसे कहिए। नहीं वो जवाब नहीं। आप मुझे जवाब दें कि एनडीए टूट गया तो वैसा कहिए। आप मुझे जवाब दें, एनडीए टूट गया, पूरा भारत कह रहा है एनडीए टूट गया, आप तो नहीं मान रहे ना। क्या तो जो ऑफिशियल पोजीशन है आप तो उस पर कायम है। मैं भी ऑफिशियल पोजीशन में, हम लोग यहाँ पर अंदाजे लगाने के लिए थोड़ी आए। एक पार्टी को रिप्रेजेंट आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं। तो मैं तो वही बात करूंगा जो तत्व, जो असलियत है, मैं वो बात नहीं करूंगा जो लोग अपना। चलिए ये तकरार चलती रहेगी। भारत साहब, मीम साहब, मैं एक और कदम आगे बढ़ना चाहूंगा। शहबल, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा, क्या इस उठा पटक के एक अहम असरात ये भी होने वाला है कि अब 2014 के चुनाव सीधे सीधे नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी होने वाले हैं? कांग्रेसियों को थोड़ी दिक्कत भी है इस बात में, लेकिन क्या अब ये सीधे सीधे मोदी बनाम राहुल होने वाले हैं ये चुनाव? सब्सटेंशियली आपका आकलन करेक्ट है, मगर एक थर्ड फ्रंट का क्या पॉसिबिलिटी इमर्ज करता है ये भी देखना जरूरी है। क्योंकि गोवा कॉन्क्लेव बीजेपी के बाद सडनली थर्ड फ्रंट में एक सुखबहाटर होने लगा और ममता पटनायक और नीतीश कुमार जी एक साथ आए। उसके बाद अखिलेश यादव का भी स्टेटमेंट आया, लेफ्ट पार्टीज भी सोच रहा है। बिल्कुल, मगर एसेंशियली हम समझते हैं कि जो फाइट होगा वो होगा राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच में जी। क्योंकि जो पोलराइजेशन जिस ढंग से नेशन में हुआ है गोवा के बाद, उस परिप्रेक्ष्य में हम नहीं समझते हैं कि जो बाई पोलर जो कंटेस्ट है जी वो भयंकर रूप से होगा। बाइपोलर कॉन्टेस्ट भयंकर रूप से होने वाला है। ऐसे में उदय जी मुझे एक चीज बताइए, अब आपका गठबंधन टूट गया, टूटा नरेंद्र मोदी को लेकर, आप लगातार एक हफ्ते से देश को, हमको समझा रहे हैं कि अरे भाई हमने किया क्या, हमारा तो अंदरूनी मसला है, चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष ही तो बनाए हैं नरेंद्र मोदी। अब जब गठबंधन टूट रहा है, सीधे सीधे ये लुक्का छिप्पी बहुत हुई, आजकल शायरी बहुत हो रही है ना, मैं एक फिल्मी गाना आपके सामने पेश कर रहा हूं कि लुक्का छिप्पी बहुत हुई, सामने आओ ना मेरे यार, अब बोलो नरेंद्र मोदी है हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार। अब तो वक्त आ गया ना उदय जी। संदीप जी, हमने पहले भी कहा था कि एनडीए के सभी घटक दल बैठ के एनडीए के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार को तय करेंगे। अगर जेडीयू बाहर चली जाती है, जो दुखद होगा, तो भी कोई बात नहीं, बाकी के जो एनडीए के घटक दल हैं वो बैठेंगे, आपस में तय करेंगे और बीजेपी का ही कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनेगा। उदय जी माफ कीजिएगा, आपसे बहुत छोटा हूं तजुर्बे में, उम्र में भी, लेकिन ये बात तो देखिए साफ है, आप एनडीए के लिए थोड़ा लड़ रहे हैं, अभी तो सीधा अपनी अस्तित्व की लड़ाई है। आपको पता है बीजेपी 160-70 पर आएगी तो लोग अपने आप आ जाएंगे, तो नरेंद्र मोदी का नाम लीजिए ना खुलकर। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अहम बात कही है और ये जेडीयू को समझनी चाहिए बात कि अगर बीजेपी ताकतवर नहीं होगी तो एनडीए ताकतवर कैसे हो सकती है। एक कमजोर बीजेपी के साथ अगर सभी एनडीए के घटक दल सब सीटें दे भी दें तो भी सरकार नहीं बनेगी। और इसी वजह से बीजेपी को यह अधिकार होना चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटें लाने के लिए किसको आगे रखे। उसी में हमने चुनाव अभियान समिति में नरेंद्र जी को आगे किया था, जिससे उनको इतनी आपत्ति हो गई कि वो हमसे अलग होने लगे। तो अब तो संकोच की बात खत्म हो गई ना। नीतीश जी के भाई, वो नीतीश जी के
नहीं, संकोच की बात ही नहीं है, ना पहले से ना है, कोई संकोच नहीं है, कोई संकोच नहीं है। एनडीए के सभी घटक दल बैठ के तय करेंगे और तय करके हम लोग प्रधानमंत्री के उम्मीदवार को सही समय पर घोषित भी करेंगे। राजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उदय जी हो या कोई अन्य हो, राजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राजीव जी, सबसे बड़ी बात ये है बताइए प्रताप जी, जो हम लोगों को नर्सरी क्लासेस दे रहे हैं, काफी आगे बढ़ चुका है मामला। उनकी राष्ट्रीय कार्य समिति ने उनको पार्टी की कमान नहीं दी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में उन्हें देश की कमान सौंपने की बात कही है। पार्टी इस गठबंधन का भविष्य कमान दे रहे हैं, सही दिशा में जाए ये चाहती थी। लेकिन मैं एक बात जरूर उदय प्रताप जी से पूछना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी जी का केंद्रीय उभार उत्तराखंड में आपको समाप्त कर गया, आप हिमाचल में ध्वस्त हो गए, आप कर्नाटक में अपनी स्थिति को उसकी जो मिट्टी पलीद होने से आप नहीं बचा पाए, एक निर्वाचित सरकार आपकी झारखंड में गिर गई और आप भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस के विकल्प के तौर पर जो देश को एक संदीप जी, मैं राजीव जी को यही कहूंगा, जनता ने मैं राजीव जी को यही कहूंगा कि बीजेपी की सोच में गलती है, लेकिन हमें अधिकार है, हमें अधिकार है कि हम जिसको चाहें उसको आगे लेके आएंगे, हम आगे लेके आएंगे, अधिकार है और हम लेके आएंगे। आपको फर्क नहीं दिखता है? आप एक व्यक्ति के लिए आप पूरे देश के जो मसाइल हैं, जो सवाल हैं, उनकी कुर्बानी आप दे रहे हैं। तो बीजेपी और जेडीयू किस राह पर जा रही है, ये अब मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है दर्शकों को। दोनों खेमे के नेताओं की बयानबाजी से, उनके तल्ख तेवरों से आप देख सकते हैं। मेरे साथ मेरे पॉलिटिकल एडिटर सुकेश रंजन भी जुड़े हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, सीधे आपको सुकेश के पास लिए चलूंगा।